हेलो गाइस, तो फिर से हाजिर है हम एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सो गाइस, आज हम बात करेंगे हंड्रेड हॉस्पिटल के बारे में। एक हॉस्पिटल है लखनऊ का, जो बेहद ही भूतिया माना जाता है और उसके बारे में बहुत सी स्टोरी है। यानी एक जो स्टोरी हमें पता है वो आज हम आपको बताते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक डॉक्टर था, प्रतीक नाम का। सो वो इस हॉस्पिटल में काम करता था और मतलब हॉस्पिटल थोड़ा बड़ा और अच्छा था। तो जो डेथ हो जाती है लोगों की, तो वो उसका भी एक कोल्ड स्टोरेज होता है, वहाँ पर वो काम करता था। मतलब डेड बॉडी पर काम करना, रिसर्च करना और जो कुछ बढ़िया ऑर्गेन है वो निकालना, वैसा कुछ वो सब काम इस प्रतीक का था। सो मतलब कई सालों से वहाँ पर वो काम करता था और मुझे थोड़ा बहुत मालूम भी था कि ऐसा कुछ होता है। सो वहाँ पर उस हॉस्पिटल में सिस्टम कुछ ऐसी थी कि जो डेड बॉडी होती थी, मतलब बड़ा सा हॉस्पिटल है, तो अगर वहाँ पर कोई कोमा में होगा तो भी ऐसा लगेगा कि मतलब ये डेड होगी क्या है, मतलब बाहर हो तो। इसलिए जो इंसान डेड हो जाता था उसके हाथ में एक रेड पट्टी लगाई उसके हाथ में एक रेड पट्टी लगाई दी जाती थी, ताकि मालूम पड़े कि ये डेड हो चुका है। सो एक बार की बात है, एक नाइट प्रतीक है वो एक नई बॉडी आई थी लड़की की, उस पर रिसर्च कर रहा था और करीबन रात के 11:30 आसपास हो गया था। तो वो निकला। सो जब हॉस्पिटल से निकल रहा था तो और लिफ्ट के पास खड़ा रहा, तो वहाँ पर एक ऑलरेडी एक लड़की खड़ी थी। लड़की ने स्माइल किया और आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने वाला था, तभी एक लड़की सामने आ गई और वो बोली, मुझे भी अंदर आना है। डॉक्टर ने बोला, नहीं, दूर हो जाओ, निकलो यहाँ से। मतलब उसने उसे डांट कर भगा दिया। तो उस लड़के ने बोला, आपने क्यों ऐसा किया उसके साथ? मतलब डांटा और ऐसे उसको भगा दिया। तो उस डॉक्टर ने बोला कि ये जो लड़की है वो अभी 10-15 मिनट ही हुए, मैं रिसर्च करके आया हूँ। आपके उसके हाथ में लाल पट्टी नहीं देखी? ये वही लड़की है जिसका मैं अभी रिसर्च करके आया हूँ। ये आज ही डेड हो चुकी है इस लड़की की, ये वो लड़की थी। और एक ही फ्लोर नीचे जाते हैं तो वो लड़की स्माइल करने लगती है। तो डॉक्टर पूछता है कि तुम क्यों हंसने लगी? तब वो लड़की बोलती है, डॉक्टर साहब, आपने उसके हाथ में तो रेड पट्टी देख ली, लेकिन मेरे हाथ में नहीं देखी। फिर दूसरा दिन सुबह होती है। ऐसे करके 2-3 दिन चले जाते, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था। सबको ऐसा था कि डॉक्टर है वो कुछ छुट्टी पर है या ऐसा कुछ है प्रतीक। लेकिन जब उसके घर वाले यहाँ पर रिसर्च करने आए कि मतलब हमारा बेटा अभी तक 3 दिन से घर नहीं आया, यहाँ पर नहीं है। मतलब अक्सर डॉक्टरों में ऐसा होता है कि वहाँ पर ही सो जाते हैं, ज़्यादा कुछ हो, इमरजेंसी हो या हो तो। लेकिन इस बार तो 3 दिन हो चुके थे, तो इसलिए उसके घर वाले आए, तब देखा। सो जो कोल्ड स्टोरेज था उसी में उसी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी। सबको मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि ये डॉक्टर यहाँ पर कैसे, किसी को भी कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं। और अचानक यहाँ पर मतलब जो वो जो लिफ्ट में वो लड़की थी, उसने उस डॉक्टर को उस लिफ्ट में मार दिया था और उसको उसी कोल्ड स्टोरेज में पैक कर दिया था। फिर कुछ कैमरा रिसर्च करते देखते हैं तो मतलब सब देखते हैं कि वो से डॉक्टर को घसीट कर ले जाता है कोई, लेकिन दिखता कोई नहीं है, लेकिन कोई ले जा रहा है और मतलब कोल्ड स्टोरेज में पैक कर देता है। सब वीडियो आता है। तब से पूरी हॉस्पिटल में मतलब ऐसा खौफ छा गया कि आज तक वो हॉस्पिटल अभी भी नहीं खुला है। आज तक वो सबसे भूतिया हॉस्पिटल कहा जाता है। तो ये थी हॉस्पिटल की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।